नमस्कार, मैं गिरजेश, आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरजेश एकेडमी के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। यहाँ पे हम लोग धारा सोर्स और वोल्टेज सोर्स की बात नहीं करेंगे। अमीटर और वोल्टमीटर एक अलग चीज़ है और धारा सोर्स और वोल्टेज सोर्स अलग चीज़ है, जिसी को हम लोग करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में कि अमीटर क्या नापता है, इसमें धारा को मापता है, और वोल्टमीटर क्या मापता है, वोल्टेज को मापता है। अब धारा है, धारा का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट एम्पियर में हम लोग मापते हैं, और जो वोल्टेज होता है उसको वोल्ट होता है। वोल्टेज यूनिट जो होता है वोल्टेज, वो वोल्ट में मापते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे। तो अमीटर को हम लोग सबसे पहले किसी भी सर्किट को करंट मापने के लिए हम लोग परिपथ को श्रेणी क्रम में लगाएंगे, और जो वोल्टमीटर होता है वो परिपथ को समांतर क्रम में लगाएंगे। ठीक है। इसका आंतरिक प्रतिरोध, अगर हम लोग आइडियल अमीटर की बात करें तो आइडियल अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो शून्य होता है। शून्य होता क्यों है, जैसे हम लोग देख लेते हैं कि शून्य क्यों होता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये अमीटर है, और अमीटर में मानते हैं इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और इस वायर में जब करंट फ्लो होगा, अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस हो, अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अमीटर में जो धारा को कंज्यूम करेगा। इसीलिए अगर अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा तो अमीटर से सारा करंट फ्लो होगी, तो हम लोग अमीटर के माध्यम से अच्छे से करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग वोल्टमीटर में देखेंगे कि वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। आइडियली कितना उसका होता है, इन्फिनिटी हम लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि ये किसी सर्किट के पैरेलल में वोल्टेज को नापता है। पैरेलल में लगा करके हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम लोग जनरली आइडियल तो कुछ होता नहीं है, आइडियल अमीटर की बात करें या आइडियल वोल्टमीटर की बात करें, इन दोनों का तो रेजिस्टेंस हम लोग देख लिए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो न्यूनतम होता है, लेकिन वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रैक्टिकली मैक्सिमम होता है, न कि अनंत होता है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अमीटर का सिंबल क्या होता है। यहाँ पे हम लोग अमीटर का सिंबल बना लेते हैं। जैसे ये अमीटर है तो अमीटर का ये सिंबल है। यहाँ पे हम लोग वोल्टमीटर का सिंबल देख ले रहे हैं, ये वोल्टमीटर का सिंबल है। अगर वो एसी करंट को मापता है तो यहाँ पे एसी का ऐसे हम लोग अल्टरनेटिंग साइन बना लेंगे। अगर ये वोल्टेज ये एसी वोल्टेज है तो एसी का वोल्टेज हम लोग मेजर कर लेंगे। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अमीटर वोल्टमीटर, सबसे पहले तो हमको यही बताना चाहिए था कि अमीटर कैसे बना और वोल्टमीटर कैसे बना। जैसे एक धारा मापी होता है, धारा मापी जिसको हम लोग इंग्लिश में गैलोरीमीटर बोलते हैं, और ये गैलोरीमीटर जो होता है वो किसी भी सर्किट में धारा के प्रक्षेप को, विक्षेप को मतलब दिखाता है कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हुआ। ये उसकी माप को नहीं बताता है, बस उसकी डिफ्लेक्शन को बताता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम किसी सर्किट में बहुत कम करंट है, जैसे माइक्रो एम्पियर में है, मिली एम्पियर में है, तो इस प्रकार के करंट को मेजर करने के लिए हम लोग टैंजेंट गैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के गैलोरीमीटर का प्रयोग करेंगे, टैंजेंट गैलोरीमीटर का। ठीक है। ठीक उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अमीटर वोल्टमीटर में अगर अमीटर कैसे बना, तो गैलोरीमीटर के अगर पैरेलल में हम लोग शंट रेजिस्टेंस, बहुत कम मान का शंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में अमीटर के, तब तो हम लोग वो गैलोमीटर के तब तो क्या बनता है, अमीटर बन जाएगा। लेकिन वोल्टमीटर कैसे बनेगा, जब गैलोमीटर के समांतर में नहीं, सीरीज में हाई मान का रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो वोल्टमीटर बन जाएगा। हम लोग आइए जान लेते हैं कि अगर अमीटर है तो अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम लोग आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि अमीटर और वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ सूत्र की बात कर लेते हैं। तो RSH = RM/M-1 होता है। ये अमीटर के लिए फॉलो होता है,
और इस वोल्टमीटर के लिए एक फार्मूला यहाँ पे होता है RSC इज इक्वल टू RM(m-1) होता है, ठीक है। ये RSC क्या है, वोल्टमीटर के सीरीज में जो हम लोग हाई मान का रेजिस्टेंस लगाए हैं वो है RM, उस जो वोल्टमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। M एक फैक्टर है जिसको हम लोग अगर देखेंगे तो अगर वोल्टमीटर है तो सीरीज फैक्टर बोलेंगे और इसको शंट बोलेंगे। ये तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके ही वीडियो। अब हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली अमीटर और वोल्टमीटर क्या है। मेरे पास एक अमीटर है, इसमें आप लोग कैमरे में देखिए, इस कैमरे में हम लोग दिखाई दे रहा है ना, तो इस कैमरे में ये अमीटर है, ये मूविंग क्वाइल टाइप का अमीटर है। अमीटर दो प्रकार का होता है, एक मूविंग आयरन टाइप का और एक मूविंग क्वाइल टाइप का। तो ये मूविंग आयरन टाइप का है। जो मूविंग आयरन टाइप का होता है वो AC और DC दोनों मापता है, लेकिन अगर जो मूविंग क्वाइल टाइप का होगा ओनली वन DC मापता है। तो ये हमारे पास मूविंग क्वाइल टाइप का अमीटर है जिसका रेंज 0 से 5 एम्पियर तक दिया है। हम लोग ये जनरली जो दिया है ये AC और DC दोनों प्रकार के करंट को मेजर कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वोल्टमीटर के बारे में। ये तो हम लोग देखे अमीटर, और अमीटर में ये था क्वाइल टाइप का अमीटर था जिससे हम लोग ओनली वन DC मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है तो उससे हम लोग DC AC दोनों मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं ये वोल्टमीटर के बारे में हम लोग देखेंगे कि वोल्टमीटर जो है ये इसमें भी देख लेंगे कि इसमें AC और DC दोनों मेजर कर सकता है। इसमें भी जो स्केल पैमाना जो दिया है वो 0 से 500 तक दिया है, दिख रहा है इसमें, देखो 0 से 500 तक है और ये वोल्टमीटर है। ये वोल्टमीटर AC और DC दोनों को मेजर करेगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।